स्टूडेंट्स ध्यान दें। आज हम आपको आपकी संपूर्ण जिज्ञासा, सारी इच्छाएं और उत्सुकता का मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा। आप बार बार जानना चाहते हैं कि एनसीसी क्या है, इसकी स्थापना, इसके बेनिफिट और इससे होने वाले लाभ, इसके विषय में आज हम समुचित प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको सीधे अपने इस राइटिंग रिकॉर्डर पर ले चलता हूं, जहां आप सावधानी से धीरे धीरे सब कुछ समझ सकेंगे। तो आइए देखते हैं। तो आइए हम आज एनसीसी के बारे में समुचित जानकारी आपको देते हैं। एनसीसी की स्थापना कब और क्यों की गई थी, इन कैडेट्स को कितनी सुविधा और क्या क्या फायदे मिलते हैं, चर्चा कर रहे हैं। एनसीसी की शुरुआत 15 जुलाई 1948 को नेशनल कैडेट कोर एक्ट के तहत हुई थी। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर यूओटीसी का उत्तराधिकारी माना गया था। इस ट्रेनिंग कोर को अंग्रेजों ने सन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू किया था। एनसीसी पाकिस्तान के साथ हुए युद्धों में सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर था। देश में इस समय कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन का अभियान जारी है। जब आप किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाते होंगे तो आपको आर्मी यूनिफॉर्म में कुछ युवा भी नजर आते होंगे। ये युवा एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर का हिस्सा हैं। एनसीसी को स्कूल के समय में छात्रों को सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित करने वाला संगठन माना जाता है। शायद ही आपको मालूम हो कि एनसीसी सन 1965 और 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्धों में सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर था। आइए आपको बताते हैं एनसीसी क्या और किस मकसद के साथ इसे शुरू किया गया था। 15 जुलाई 1948 को पड़ी नींव। एनसीसी की शुरुआत 15 जुलाई 1948 को नेशनल कैडेट कोर एक्ट के तहत हुई थी। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर यूओटीसी का उत्तराधिकारी माना गया था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इस ट्रेनिंग कोर को अंग्रेजों ने सन 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू किया था। यह एकेडमी कभी भी उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी थी। इस वजह से कुछ बेहतर योजनाओं को शुरू करने का मन बनाया गया। इसके तहत युवाओं को शांति काल के दौरान भी बेहतर तरीके से ट्रेनिंग मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद एक कमेटी बनाई गई, जिसके मुखिया पंडित एच.एन. कुंजरू थे। इस कमेटी की तरफ से ही स्कूल और कॉलेज के स्तर पर एक कैडेट संगठन की स्थापना की सलाह दी गई थी। इसके बाद 15 जुलाई 1948 को नेशनल कैडेट कोर एक्ट को गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया। इस तरह से एनसीसी अस्तित्व में आया। पाकिस्तान युद्ध में कैसे आया काम, चर्चा करते हैं। पाकिस्तान के साथ जब सन 1965 और 1971 में जंग हुई तो एनसीसी कैडेट को ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में भेजा गया, ताकि वो मोर्चे पर तैनात सैनिकों को हथियार और गोला बारूद भेजने में मदद कर सकें। इसके साथ ही दुश्मन के पैरा ट्रूपर्स को पकड़ने के लिए इन्हें पेट्रोलिंग पार्टीज के तौर पर भी प्रयोग किया गया। एनसीसी कैडेट सिविल डिफेंस अथॉरिटीज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रेस्क्यू वर्क्स और ट्रैफिक कंट्रोल तक में मदद करते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एनसीसी कैडेट रह चुके हैं और तमाम हमारे गणमान्य मनीषी, महानुभाव, राजनीतिक, पॉलिटिशियन और ऑफिसर्स भी इसके कैडेट रह चुके हैं। पाक के साथ हुई 2 जंगों के बाद एनसीसी का सिलेबस बदला गया। इसमें सिर्फ इन्हें सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर तैयार करने के अलावा इनमें नेतृत्व के गुण विकसित करने के अलावा इन्हें एक बेहतर ऑफिसर बनाने की तरफ भी ध्यान दिया गया। एक वॉलंटरी संगठन, एनसीसी एक वॉलंटरी संगठन ऑर्गेनाइजेशन है और स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले युवा अपनी इच्छा से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीसी कैडेट को देश की सेनाओं की यूथ विंग तक कहा जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा यूथ विंग है। अभी हमारे देश में 15 लाख से ज़्यादा एनसीसी कैडेट हैं। जिस समय इसकी शुरुआत हुई थी उस समय 20,000 कैडेट ही थे। एनसीसी कैडेट को छोटे हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। एनसीसी कैडेट को भत्ते मिलते हैं और यह अलग अलग होते हैं, जबकि इससे जुड़े ऑफिसर्स को सैलरी दी जाती है जो राज्य सरकारें तय करती हैं। एनसीसी में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के ऑफिसर्स ट्रेनिंग देते हैं। कैसे करें ज्वाइन? एनसीसी ज्वाइन करने के लिए आपको भारतीय नागरिक होना पहली और अनिवार्य शर्त है।
इसके अलावा नेपाल के नागरिकों को भी एनसीसी ज्वाइन करने की छूट है। मान्यता प्राप्त स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का छात्र होना जरूरी। छात्रों को मानसिक तथा शारीरिक रूप से फिट होना जरूरी है। एनसीसी ज्वाइन करने के लिए न्यूनतम आयु 13 साल और अधिकतम आयु 26 वर्ष है। आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नामांकित हों। ए सर्टिफिकेट के लिए कक्षा 9, बी सर्टिफिकेट के लिए कक्षा 11 तथा सी सर्टिफिकेट हेतु स्नातक पाठ्यक्रम में संस्थागत रूप से नामांकित हों। क्या है एनसीसी की सर्टिफिकेट? एनसीसी लड़के और लड़कियां दोनों के लिए ही है और इसलिए ही इसमें 4 तरह की डिवीज़न है। इसमें से 2 डिवीज़न लड़कियों के लिए और 2 डिवीज़न लड़कों के लिए। लड़कों को डिवीज़न को जूनियर डिवीज़न जेडी, सीनियर डिवीज़न एसडी कहते हैं और लड़कियों के डिवीज़न को जूनियर डिवीज़न विंग और सीनियर डिवीज़न विंग, सीनियर विंग कहा जाता है। एनसीसी का ए सर्टिफिकेट जूनियर डिवीज़न के उन कैडेट्स को दिया जाता है जो अपनी 2 साल की ट्रेनिंग को पूरा कर चुके होते हैं। एनसीसी बी सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट सीनियर डिवीज़न के छात्रों को मिलता है। ये भी 2 साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद ही मिलता है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट सीनियर डिवीज़न के उन छात्रों को मिलता है जिन्होंने 3 साल की ट्रेनिंग पूरी कर ली होती है। एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट के लिए यह जरूरी नहीं है कि आपके पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। बच्चों, एनसीसी सर्टिफिकेट के फायदे, बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग एनसीसी। एनसीसी में युवाओं को जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में सफल होने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। एनसीसी का फायदा युवाओं को जीवन के हर क्षेत्र में मिलता है और इन लाभों की कतार एनसीसी सर्टिफिकेट मिलने के बाद बढ़ती जाती है। बच्चों, यदि आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं या कर चुके हैं तो आपका यह जानना आवश्यक है कि एनसीसी और उसके दौरान मिलने वाले सर्टिफिकेट के आपको क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। इस लेख में जानें एनसीसी और उसमें प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाले सर्टिफिकेट से युवाओं को होने वाले लाभ की संपूर्ण जानकारी सरल और आसान शब्दों में। बच्चों, एनसीसी ज्वाइन करने से होने वाले फायदे ध्यान दें। एनसीसी में छात्रों को उच्च स्तर की आर्मी ट्रेनिंग के लिए बेसिक एजुकेशन दी जाती है जो उन्हें यह पता लगाने में मदद करती है कि क्या वे भविष्य में अपने करियर के रूप में सेना को चुनने के लिए उपयुक्त हैं या नहीं। एनसीसी में कैडेट्स को पैराग्लाइडिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट और फर्स्ट एड जैसी कई चीज़ें सिखाई जाती है जो कि आपातकालीन परिस्थितियों में काम आती है। एनसीसी में कैडेट को शारीरिक प्रशिक्षण के साथ ही कई सारी शिक्षा प्रदान की जाती है जैसे नेतृत्व की योग्यता, आत्मविश्वास, सम्मान की भावना, संचार कौशल और आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट सहित आर्म फोर्स के बारे में भी जानकारी दी जाती है। जीवन के हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए अनुशासन और आत्मनिर्भरता की आवश्यकता होती है। एनसीसी में कैडेट को अनुशासन और आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाया जाता है। एनसीसी कैडेट को कैंप के लिए अलग अलग स्थानों पर घूमने का अवसर प्राप्त होता है। साथ ही कैडेट को माउंटेन ट्रेकिंग और स्काई डाइविंग का आनंद लेने का भी मौका मिलता है। एनसीसी में भारत के अलग अलग राज्य के छात्र शामिल होते हैं जिससे उन्हें विभिन्न त्योहारों, परंपराओं, भाषाओं को सीखने का अवसर मिलता है। इसे हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के भी नाम से जानते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं एनसीसी से युवाओं को अपने करियर स्थापित करने में किस प्रकार की सहायता मिलती है। एजुकेशनल बेनिफिट ऑफ एनसीसी, कई सारे कॉलेज और उनकी एंट्रेंस एग्जाम में एनसीसी कैडेट के लिए रिजर्वेशन मौजूद होता है और जहां प्राथमिकता की बात आती है वहां एनसीसी कैडेट को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है। यह आप इंजीनियरिंग, मेडिकल हर क्षेत्र में आप प्राप्त कर सकते हैं। एनसीसी कैडेट को एनसीसी कैंप के लिए स्कूल और कॉलेज अटेंडेंस में विशेष छूट दी जाती है। योग्यता के आधार पर एनसीसी कैडेट को स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है जैसे सहारा स्कॉलरशिप, बेस्ट कैडेट स्कॉलरशिप आदि। एनसीसी कैडेट को 12th के बाद इंजीनियरिंग, मेडिकल या होटल मैनेजमेंट आदि जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेजों में विशेष स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है। इन स्कॉलरशिप का लाभ लेने के लिए एनसीसी कैडेट के लिए कुछ नियम और शर्तें लागू होती हैं। अब आपको बताते हैं हम एनसीसी बेनिफिट इन गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज। जो व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं एनसीसी उनके लिए वरदान है।
क्योंकि एनसीसी के फायदे सरकारी नौकरी की ज़्यादातर वैकेंसी में मिलते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, ट्रेनिंग की अवधि के आधार पर और कुछ अन्य शर्तों को पूरा करने के बाद एनसीसी 3 प्रकार के सर्टिफिकेट प्रदान करता है। ई सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट। सी सर्टिफिकेट एनसीसी ट्रेनिंग का सबसे मुख्य सर्टिफिकेट होता है। सरकार द्वारा निकाली गई सभी जॉब की वैकेंसी में एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को विशेष छूट दी जाती है और यह इस प्रकार है। यूपीएससी द्वारा कराई जाने वाली एनडीए और सीटीएस एसएसबी की परीक्षाओं में एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को विशेष छूट दी जाती है। सरकारी सिक्योरिटी एजेंसी में एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाती है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को एसएससी सीपीओ की परीक्षा में 10 अंक बोनस, बी सर्टिफिकेट होने पर 6 अंक और ए सर्टिफिकेट होने पर अन्य 4 अंक बोनस में मिलते हैं। रेलवे की सभी वैकेंसी में एनसीसी कैडेट को विशेष आरक्षण प्रदान किया जाता है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को पैरामिलिट्री फोर्स जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएफ की सभी वैकेंसी की परीक्षा में 10 अंक बोनस में मिलते हैं। जिन कैंडिडेट के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होता है उनके लिए भारत की तीनों सेनाओं जल सेना, वायु सेना, थल सेना में जाने के लिए एक विशेष आरक्षण मिलता है। पुलिस बलों में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के लिए निकलने वाली भर्तियों में भी एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों के लिए विशेष आरक्षण मौजूद होता है। अब आप यह तो जान ही गए होंगे कि एनसीसी का फ़ायदा कौन कौन सी सरकारी नौकरी की वैकेंसी में मिलता है। चलिए हम आपको विस्तार से बताएंगे कि एनसीसी सर्टिफिकेट होने पर कैंडिडेट को सेना या पुलिस भर्ती में कितना लाभ दिया जाता है। सेना, आर्मी या पुलिस भर्ती में एनसीसी सर्टिफिकेट के फायदे। एनसीसी सर्टिफिकेट बेनिफिट इन आर्मी भर्ती में एनसीसी सी धारकों को विशेष आरक्षण प्रदान किया जाता है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होने पर उम्मीदवारों को आर्मी की सभी वैकेंसी की परीक्षा में 10 से 15 अंक बोनस में मिलते हैं। नवल विंग नेवी में कैडेट को सभी पोस्ट वैकेंसी में विशेष आरक्षण दिया जाता है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों के लिए नेवी की सभी वैकेंसी जैसे सोल्जर्स, एयरमैन आदि में 6 से 10 अंक बोनस में दिए जाते हैं। एयरफोर्स की सभी वैकेंसी में एनसीसी कैडेट्स को यहाँ पर 10% सीटें आरक्षित होती हैं और इसके लिए होने वाली परीक्षाओं में 5 अंक बोनस में मिलते हैं। एनसीसी बेनिफिट यूपीएससी, एनडीए। यूपीएससी द्वारा कराई जाने वाली सीडीएस और एनडीए की परीक्षा में एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को रिटन एग्जाम नहीं देना पड़ता है और उन्हें डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। एनसीसी सर्टिफिकेट बेनिफिट्स इन पुलिस रिक्रूटमेंट। पुलिस बलों की इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की सभी पोस्ट में भी एनसीसी सी सर्टिफिकेट धारकों को 5% अंक बोनस, बी सर्टिफिकेट धारकों को 3% अंक बोनस और ए सर्टिफिकेट धारकों को 2% अंक बोनस के रूप में दिए जाते हैं। स्टेट पुलिस एंड सिक्योरिटी तथा प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, परिवहन, विद्युत आदि सेवाओं में एनसीसी सर्टिफिकेट के फायदे मौजूद हैं। बच्चों, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको अपना स्टार्टअप शुरू करना है, आपको अपना स्वयं का रोजगार शुरू करना है, वहाँ हर क्षेत्र में आपको सरकारी बेनिफिट में आपको एनसीसी के सर्टिफिकेट धारकों को सहूलियत मिलती है। लोन से लेकर के आपको स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के साधन बढ़ाने या स्वयं के शुरू करने में भी सरकारी सहायता एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल पर आप कमेंट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये पोस्ट अच्छी लगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। अब आपको एनसीसी में भर्ती के लिए हम स्वरूप बताएंगे। आपको उन संस्थाओं में अपना एडमिशन कराना होगा जहां एनसीसी ने अपनी कैडेट और ट्रूप को अधिकृत किया है। इसके लिए आप संस्था में एक एनओ नियुक्त होता है जो प्री कमीशन कोर्स किया हुआ होता है, जो एनसीसी के थर्ड ऑफिसर अर्थात एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। वो भी रैंकर्स होता है और आर्मी की सारी सुविधाएं उसे भी प्राप्त होती हैं, जो पूरी तरह से वह फिजिकली मेंटली आपके एक्सपर्ट के रूप में वह जाना जाता है। उससे आप संपर्क करेंगे और संपर्क करने के बाद दिए गए
रूल मॉडल के अनुसार आप अपना एक आवेदन करेंगे। आवेदन के उपरांत आप एनसीसी में भर्ती हेतु जो शारीरिक मापदंड से लेकर लिखित परीक्षा तक के आधार पर एक मेरिट में लाए जाने पर आप सिलेक्शन को प्राप्त करेंगे। इसके लिए आपको फिजिकली मेंटली फिटनेस होना ज़रूरी है और इसके आधार पर आपकी भर्ती एनसीसी कैडेट के रूप में की जाती है। यह एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स आपका समुचित देखभाल और एक पेरेंट्स की तरह आपके लिए हमेशा सहयोगी सिद्ध होते हैं। यह सदैव आपके लिए केयरफुल रहते हुए आपके हर स्तर के चतुर्दिक डेवलपमेंट के लिए सदैव काम करते हैं और आपको अनुशासन एवं एकता के सूत्र में बांधने का काम करते हैं। इस प्रकार आप एक कैडेट के रूप में अपने को विकसित कर और सर्टिफिकेट अचीव कर आप राष्ट्र निर्माण में अपनी सेवा दे करके एक बेहतर सुयोग्य नागरिक सर्वश्रेष्ठ नागरिक बन सकते हैं। जय हिंद।